सदस्य नंबर 3 तानिया मित्तल। भाई मुझे अशनूर बहुत ही बदतमीज लगी। बिना बात के मुझसे भिड़ रही है, हेड ऑन फाइट क्यों ले रही है? 10 साल छोटी है, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में। अशनूर वेरी अनग्रेटफुल, बदतमीज। पर वो वैसा नहीं है। अपनी कुर्सी पे राजा है। तो आप अपने फादर की लेगेसी चला रहे हो? नहीं नहीं, मेरे खुद के हैं सारे। बासीपुर में तो वो अपनी स्टोरी बता रही थी ऐसे। द फर्स्ट चीज इज कि मैं एक बहुत ही छोटे उससे हूँ, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ। एंड देन शी सेज कि बट मेरे पास ना बॉडीगार्ड जो 4 गाड़ियाँ निकलती है हमेशा, ये वो। मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया है। हाँ, अगर आप बोलो कि हम कॉमनर हैं, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं उधर से इधर आई। मुझे याद आ गया। और फिर बॉडीगार्ड्स का वो बोल रहे हैं। बॉडीगार्ड्स लाइक बॉडीगार्ड्स क्यों? क्योंकि लाइक तुम हंस क्यों रही हो? ये मैं हंस नहीं रही हूँ। एक तो नेचुरली हैव अ स्माइली फेस, सेकंड आई एम इंक्विजिटिव। अगेन शी सेज कि मैं तो कभी घर से बाहर नहीं। मैंने बोला एक तो आपने बोला आप घर से बाहर नहीं निकले, तो बॉडीगार्ड्स किस लिए? बोलती नहीं मेरी ये बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस है, इतनी फैक्ट्रीज है। मैंने बोला तो आप फैक्ट्रीज आपके घर में? तो बोलती नहीं मतलब पास में। ओके ठीक है। फिर बोलती मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ। एक ये नैरेटिव चल रहा है। फिर एक ये नैरेटिव चल रहा है कि मैं तो रात को अकेले निकल गई घर से, किसी को बिना बताए दिल्ली की ट्रेन पकड़ के। आई लव। तो वो अपनी कि हम दोस्त बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं था। फिर तो आपने बिजनेस कैसे बना लिया? थिंक दैट आई एम नॉट वेयरिंग, या फिर मुझे वो सब करना स्टार्ट करना पड़े जो मैं नहीं। अशनूर के रिएक्शन तो शॉक हो रही थी, क्या उससे बात कर रहे थे आप आके। तुमको मेरे स्ट्रगल्स नहीं पता, और तुम लोगों ने ये सब मेरे स्ट्रगल्स के आसपास भी नहीं है तुम्हारे स्ट्रगल्स। उस लाइन में उसने कुछ और कहा। वाह। तान्या मित्तल बिग बॉस के घर में आए इसे कुछ दिन भी नहीं हुए हैं, और जिस तरीके से वो हर एक चीज़ में विमेन कार्ड प्ले कर रही है, और वो जता रही है कि वुमेन को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उस तरीके से वो लड़कियों को झुकला दे रही है, वो खुद को ही। आइए देखते हैं कैसे। तो ये स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं क्लियर हो गया था कि वो हर एंगल पे विमेन कार्ड प्ले करेगी। जैसे उनकी एंट्री हुई डेफिनेट के साथ, तो उन्होंने बोला कि डेफिनेट को कि आपने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, एज अ गर्ल मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था आपको। तो डेफिनेट ने वहाँ पे क्लियर कर दिया कि भाई यहाँ पे आप कंटेस्टेंट हो, गर्ल बॉय का यहाँ पे कुछ नहीं है। और जो कि सही भी है, आप हर एक चीज़ में गर्ल बॉय का नहीं लेके आ सकते हो, और उन्होंने ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्ट उनका नहीं किया था। बट कोई नहीं, वो एक, अगर आपको देखा हो तो जब उनका इंट्रो हो रहा था बिग बॉस में, तो ही वो बोल रही थी कि दुबई चलते हैं एयरपोर्ट। तो दिल्ली तुमने देखा नहीं, दुबई देखा है, क्या बात कर रही हो आप। उसके बाद वो बोल रही हैं कि मेरे बड़े बड़े बिज़नेस हैं। तो यहाँ पे डेफिनेट ने बिल्कुल सही उनको पॉइंट आउट किया कि अगर आपके बिज़नेस हैं तो आप तो बाहर निकले होंगे, आप अपने शेल में कैसे रह लिए, और आपने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कैसे नहीं किया। तो कहती नहीं वहीं आते हैं सब ये एंड वो। उसके बाद फिर डेफिनेट ने पूछा कि सब वहीं आते हैं तो पहले से ही आपके पेरेंट्स ने दिया होगा बिज़नेस इस्टेब्लिश करके। कहते नहीं, सब ज़ीरो से मैंने ही स्टार्ट किया है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि वो फेक कर रही है, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। घर पे बैठ के आपके घर में कोई नहीं आएगा, वो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, प्लीज़ हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मतलब क्या ही फेक कर रही है लड़की। उसके बाद मैं बॉडीगार्ड्स लेके घूमती हूँ। ठीक है यार, वो आपकी पर्सनैलिटी है, आप लेके घूमते हो, बट उसमें किस चीज़ के लिए आप लेके घूमते हो शायद किसी को भी नहीं पता है। एंड उसके बाद जो घर में एक कॉमेडियन है, उनके साथ वो बात करते हुए कहती है कि मैं अपने कल्चर को मेंटेन करके आगे बढ़ रही हूँ, और मैं आज उस लेवल पे हूँ जहाँ पे लड़कियाँ उस लेवल पे पहुँचने के लिए अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को बहुत पीछे छोड़ देती हैं, एंड इसलिए मैं खुद पे ज़्यादा प्राउड हूँ। एक्सक्यूज़ मी, कल्चर सिर्फ पहनावे से नहीं आता है, कल्चर आपके बात करने के तरीके से आता है, आप दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट दे रही हो, कैसे इक्वल ट्रीट कर रही हो, उस तरीके से आता है। बट आप ना तो दूसरों को, हम लड़कियों की हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए गलत नहीं है, इसमें रहकर लड़कों को भी इतना ही झेलना पड़ता है। अगर लड़कियां बाहर निकल कर जॉब नहीं कर सकती हैं या उनको फ़ाइट करनी पड़ती है उस चीज़ को लेके, तो लड़कियों के ऊपर भी प्रेशर होता है कि उनको बाहर निकल के काम करना है और कुछ अर्न करना है। एंड अगर लड़कियों को हम ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो ऑन द अदर हैंड लड़कों को भी
ये बोला जाता है कि आप क्राई नहीं कर सकते, आप रो नहीं सकते हो पब्लिक के सामने, अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी बातें भी हैं। एंड इसके अलावा भी हम मान लिया कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा इशू फेस करने पड़ते हैं, सोसाइटी इतनी सेफ़ नहीं है, और जो हम केसेस वगैरह सुनते हैं, बट वो बहुत कम नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर किसी ने मुझे जी लगा कर नहीं बोला या बॉस कहकर नहीं बोला और दूसरी लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो दोनों सेम चीज़ें हैं। इन दोनों का अलग अलग जो है डेप्थ है, और आप हर चीज़ में विमेन का लेके नहीं आ सकते हो। एंड ऐसे ही जो घर में एक और लड़की है एंड उनको एज का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, कुनिका, उन्होंने भी ये क्लियर किया है कि आप जहाँ पे ये कंपेयर करना लग जाते हो ना कि वो लड़का है, उनको बॉस बोल रहे हैं, मैं लड़की हूँ मुझे भी बॉस बोलो, वहीं पे आपका ख़त्म हो गया है, वहीं पे आप बैटल को हार गए हो। जी हाँ, आपको उनकी जैसी रिस्पेक्ट नहीं लेनी है, आपको अपनी रिस्पेक्ट बनानी है। आप ज़बरदस्ती किसी को बोल नहीं सकते कि मुझे रिस्पेक्ट दो। घर में तो मुझे सब बॉस बोल कर बात करते हैं, जी करके बात करते हैं, एंड लाइव फीड में भी अगर हम देख रहे हैं तो उनका ये सेम ही टॉपिक चल रहा है, एंड जिसकी वजह से वो विमेन को ही कहीं ना कहीं नीचा दिखा रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि तान्या मित्तल फेक सिंपैथी विमेन कार्ड खेलकर शो में आगे बढ़ना चाहती हैं, और जो वो कार्ड ये प्ले कर रही हैं वो लड़कियों को ऊपर नहीं नीचे गिरा रहा है? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बिग बॉस से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।